तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल गौरव और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, आप जो वीडियो के अंदर फोन देख पा रहे हैं दोस्तों, टेक्नो कंपनी के फोन है। और चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल दिखा दूं। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये टेक्नो के E5 मोबाइल है, ठीक है। अभी देखिए इस फोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों। जो कस्टमर्स फोन को मेरे पास लेकर के आए हैं, उन्होंने बताया है कि हमारे फोन के अंदर चार्जिंग नहीं चल पा रही है। तो दोस्तों इसका जो चार्जिंग जैक है वो अंदर से एकदम डैमेज हो रखा है, जिसकी वजह से दोस्तों इसके अंदर चार्जिंग नहीं चल पा रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस कंडीशन में दोस्तों हमें इसका पुराना जैक निकाल करके इसके अंदर नया जैक यानी कि पुराना चार्जिंग कनेक्टर निकाल करके नया चार्जिंग कनेक्टर लगाना है, जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमारा फोन चार्ज होने लग जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से टेक्नो के E5 मोबाइल का पुराना चार्जिंग जैक निकाल करके उसके अंदर नया चार्जिंग जैक लगाया जाता है। तो भाई यदि आप एक मोबाइल मैकेनिक, आपकी मोबाइल की शॉप है, तो भाई वीडियो को बिना स्किप के अंत तक वॉच करना, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें और कभी भी आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप उसका आसानी से सोल्यूशन कर सके, ठीक है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी चार्जिंग जो प्लेट है, चार्जिंग बोर्ड होता है, हम उसे बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों देखिए, हमें ऊपर के स्क्रू नहीं खोलने हैं इस फोन के, सिर्फ यहाँ के स्क्रू खोलने हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा चार्जिंग बोर्ड है यहीं पर लगा हुआ है। तो हम ये स्क्रू खोल लेंगे, ठीक है। इन स्क्रू को खोलने के बाद आप ये देख लेना, जो आपकी ये पत्ती लगी हुई है इसके अंदर ज्यादा स्क्रू है, तो यहाँ तक के आप स्क्रू खोल सकते हैं, जिससे कि आप इसे थोड़ा सा उठा करके और रिंगर डब्बे निकाल सकें, उसके नीचे से हमारी चार्जिंग प्लेट निकल जाए। और यदि नहीं लगे हुए हैं तो आप सिर्फ यही स्क्रू खोलना और आप इजीली जो हमारी रिंगर डब्बी है इसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यहाँ से रिंगर डब्बी को ही निकालना है, क्योंकि हमें जो वर्क करना है सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग बोर्ड के ऊपर करना है। तो हमें बाकी ऊपर से कोई मतलब नहीं है, बोर्ड से, मेन बोर्ड से, ठीक है। तो देखिए ये हमारी चार्जिंग जो प्लेट है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको पत्ता कनेक्ट हुआ मिल जाएगा, आपको इसे डिस्कनेक्ट करना है, यानी कि हटा देना है, ठीक है। इस तरीके से हटा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क वायर लगी मिल जाएगी, नेटवर्क वायर को भी आप यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, हटा दिया। अभी आपको यहाँ पर हमारा जो वाइब्रेटर होता है ये लगा मिल जाएगा, आप इसे या तो यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से आप इसके दोनों तार हटा देना, ठीक है। जो इसके वायर हैं इनको रिमूव कर देना। तो चलिए हम वायर ही रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, बाद में कनेक्ट कर देंगे। ये ध्यान रखना ब्लैक कहाँ पर है और रेड कहाँ पर है, उसी कंडीशन में आप इन्हें लगा देंगे, ठीक है। यानी उसी तरीके से लगाना है आपको इन्हें फिर से, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पर इसकी जो वायर है वाइब्रेटर की, उसे हमने हटा दिया है। अभी हम बहुत इजीली देखिए इसका चार्जिंग बोर्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। चार्जिंग बोर्ड हमने निकाल लिया है। अभी दोस्तों हमें इसी पर काम करना है। तो देखिए हम इस तरीके से रख लेंगे अपने चार्जिंग बोर्ड को, ठीक है। इस तरीके से रखने के बाद हम इसके ऊपर एसएमडी का यूज करने वाले हैं। एसएमडी मशीन से हम चार्जिंग जैक को निकालेंगे, जिससे कि हम अच्छे से निकाल सकें। हमें कटर वगैरह से तोड़कर नहीं निकालना है दोस्तों, वरना प्रिंट वगैरह कट जाते हैं और प्रिंट कटने के बाद हमारा चार्जिंग बोर्ड खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना, आप सीधे सीधे एसएमडी से ही से निकालना, ठीक है। तो आप एक चिमटी ले लेंगे, ठीक है, अपने पास, और एक आप सीधे एसएमडी को ऑन करेंगे। एसएमडी को ऑन करने के बाद इसके ऊपर आप इस तरीके से एसएमडी के हैंडल को रख करके हीट लगाएंगे, लेकिन आपको एसएमडी का हैंडल प्रॉपर जैक के ऊपर नहीं रखना है, थोड़ा सा उठा करके रखें। और ये ध्यान देना, यहाँ पर देखिए पत्ती लगी रहती है, इनके ऊपर आपको हीट नहीं लगाना है एसएमडी से, वरना ये हट जाएंगी, ठीक है। इनको ध्यान में रखना। आपको सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर यानी चार्जिंग जैक के ऊपर हीट लगाना है, और चार्जिंग जैक को आपको इस तरीके से चिमटी से पकड़ लेना है। सिर्फ आपको पकड़ लेना है, ज्यादा उठाने की कोशिश ना करें। बस आप एसएमडी से हीट लगाते रहें। जैसे ही हमारा शोल्डर गल जाएगा ना एसएमडी की वजह से, तो हमारा चार्जिंग जैक तो अपने आप ही निकल जाएगा, ठीक है। और दाएं बाएं कहीं भी हीट ना लगाएं, सिर्फ चार्जिंग जैक पर ही लगाएं। देखिए बहुत ही इजीली हम चार्जिंग जैक को निकाल सकते हैं। देखिए हमारा चार्जिंग जैक निकल चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। चार्जिंग जैक को हम यहाँ पर रख देते हैं। अभी देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर चार्जिंग प्लेट को भी देखना। यहाँ पर देखिए कोई प्रिंट वगैरह नहीं कटा है, सभी ट्रैक मौजूद हैं। हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी इसे हम सबसे पहले क्लीन करेंगे यहाँ से, ठीक है। क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद दोस्तों जो हमारी ये पांचों पिने हैं, इन्हें हम एक बार थोड़ा सा पेस्ट लगा करके और आयरन से सोल्ड करेंगे, ठीक है, रिसोल्ड करेंगे, जिससे कि ये एकदम अच्छे हो जाए, चमक जाए, जिससे कि हम दूसरा इसके ऊपर जैक लगाएं तो वो अच्छे से पकड़ बना सके, ठीक है। तो हम इन्हें इस तरीके से देखिए सोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारे पांचों पिन अच्छे से सोल्ड हो चुके हैं, और हम ये चारों लेग्स हैं इन्हें भी सोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये कर लिए हैं। और आप जब ये पांचों पिन सोल्ड करें तो आपको एक चीज खास ध्यान रखना है, जो इसकी पांचों लेग हैं इनमें दो लेग कोई भी आपस में कनेक्ट नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। पांचों को अलग अलग अच्छे से इस तरीके से सोल्ड कर लेना। अभी क्या करेंगे, प्रॉपर आपको चार्जिंग जैक लेना है, ऐसा ही जैसा इसके अंदर से निकला है। आपको दूसरी तरह का चार्जिंग जैक इसके अंदर ना लगाएं दोस्तों, वो सही नहीं लगता है।
ठीक इसी प्रकार का आपको चार्जिंग जैक लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये चार्जिंग जैक हमारा नया है जो हम इसके अंदर लगाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन चार्जिंग जैक लगाने से पहले आप इसके ऊपर एक बार रख कर भी देख लेना, सभी लेग्स वगैरह एकदम प्रॉपर आने चाहिए, ठीक है। जब आ जाए आपको लगेगा हाँ ये परफेक्ट जैक है, इसी का है, तो आप चार्जिंग जैक लगाने से पहले ये काम जरूर करना दोस्तों। एक तो आप ब्लेड वगैरह से जो इसकी पांचों लेग हैं इन्हें थोड़ा थोड़ा सा स्क्रैच करना है इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा स्क्रैच करके इनके ऊपर पेस्ट लगा करके इन्हें सोल्ड कर लेना, ठीक है। जिससे कि दोस्तों ये भी सोल्ड हो जाएंगे और ये भी सोल्ड हो गई तो हमारा जैक बहुत ही जल्दी लग जाएगा और बहुत अच्छे से मजबूत लग जाएगा, ठीक है। पकड़ने की अच्छी हो जाती है। तो आप इस तरीके से करना, थोड़ा थोड़ा स्क्रैच और थोड़ा सा पेस्ट यहाँ पर लगाना। ये पेस्ट लगाया, उसके बाद अभी इन्हें आप सोल्ड कर देना, ठीक है। जैसे हमने वहां पर किया था बोर्ड के ऊपर, इस तरीके से आप इन्हें सोल्ड करेंगे। जैसे सोल्ड करेंगे तो हमारी पिन एकदम चमक जाएंगी, अच्छे से साफ दिखने लगेंगे। और ये ध्यान रखना, ये भी दो पिन कोई आपस में कनेक्ट नहीं रहनी चाहिए, आपको पांचों पिनें अलग अलग अच्छी तरीके से सोल्ड करनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और जरूरी बात है, देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रैच करना जैक को ऊपर से, जहां पर ये इसका जो पॉइंट रहता है, मेन पॉइंट जहां से इसका जो फेस होता है खुल जाता है, तो इसे आप इस तरीके से स्क्रैच करना। थोड़ा सा स्क्रैच करने के बाद देखिए बहुत से भाई इसे नहीं कर पाते हैं या फिर करना नहीं चाहते, लेकिन आपको इसे करना चाहिए। इससे क्या होगा चलिए वो फायदा मैं आपको बताता हूँ। जब आप इसे स्क्रैच करके थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और आप इसको भी सोल्ड कर देंगे ऊपर से हल्का सा, तो दोस्तों इसका जो फेस है ना ये एकदम ब्लॉक हो जाएगा। जिससे कि दोस्तों आपने देखा होगा आपके सामने एक कंडीशन आती है कि चार्जिंग जैक के जो फेस है नहीं मुंह, जो फेस होता है नहीं मुंह होता है ये खुल जाता है, चार्जिंग जैक फैल जाता है, इसी की वजह से होता है। और यदि आप इसे सोल्ड कर देंगे, इसका फेस आपस में कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, तो दोस्तों ये चार्जिंग जैक फैलता नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर बना रहेगा, ठीक है। ये काम आप जरूर कर लेना। अभी चलिए हम चार्जिंग जैक लगाते हैं। तो चार्जिंग जैक लगाने का तरीका दोस्तों यही है, आप चार्जिंग जैक को इस पर एकदम प्रॉपर रखना, जहां पर आपके लेग आए, यानी कि जो हमारा चार्जिंग बोर्ड है उसके पॉइंट के ऊपर इसकी चार्जिंग कनेक्टर की लेग को लगाना, तो पिन होती है साइड वाली, ठीक है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर हमने लगाई है। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, आयरन से इसकी एक लेग जो है उसे अच्छे से बिठाएंगे, जिससे कि हमारा जैक गिरे ना कहीं पर भी, ठीक है। तो पहले हमें एक लेग को कनेक्ट करना है, जिससे हमारा जैक चारों तरफ भागना बंद हो जाएगा ये, और जब ये चारों तरफ नहीं भागेगा तब हम इसे अच्छे से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक लेग हमने यहाँ पर लगा दिया, तो जैसे ही हमने कनेक्ट कर दिया अभी हम जैक को प्रॉपर साइज में रख कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा जैक अभी गिरेगा नहीं क्योंकि हमने एक लेग इसका कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद अभी आप क्या करेंगे, आपके पास कोई इस तरह की लोहे की कोई चीज हो, पत्ती वगैरह देखिए ऐसी, उसके बाद आपको इसके ऊपर उल्टा करके रखना है जैक को, ठीक है। आप उल्टा करके इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से, ठीक है, जिससे कि इसका प्रेशर इसके ऊपर रहे। इस तरीके से रखने के बाद, इस तरीके से रखने के बाद दोस्तों जो हमारी साइडों में चार लेग हैं चारों, इनके ऊपर हम आयरन लगाएंगे। जैसे ही हमारा शोल्डर गलेगा तो लेग अंदर की तरफ आएंगी और हमारा जो चार्जिंग जैक है ये अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो अब पहले इस तरीके से करना, पहले आपको इन चारों लेग्स को अच्छे से कंप्लीट करके बिठाना है, ठीक है। जब भी आपको लगे कि हमारी चारों लेग थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो गई हैं, अभी आपको क्या करना है, आपको फिर से एसएमडी लेना है, ठीक है। आप चाहें तो इसे इसके ऊपर भी रख सकते हैं, एसएमडी लेना है और आपको एक चिमटी भी लेना है साथ में, ठीक है, चिमटी। क्योंकि दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एसएमडी से हीट लगाएंगे, और हीट लगाने इस तरीके से है कि एक जगह हाथ रोक करके हमको हीट नहीं लगाना है और किसी अदर पार्ट के ऊपर भी हीट नहीं लगाना है। सिर्फ आप इस लोहे के ऊपर चारों लेग हैं इनके ऊपर ही हीट लगाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से हाथ को आप दोनों तरफ करते रहेंगे, ये नहीं है एक जगह हाथ रोक करके आप हीट लगाएं, वरना दोस्तों जैक एकदम खराब हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है। तो आपको चारों लेग हैं सिर्फ इन्हें पिघलाना है, जिससे कि हमारी अच्छे से प्रॉपर कनेक्ट हो जाए। तो आप इस तरीके से इस पे हीट लगाएंगे एसएमडी से, ठीक है। और अदर कहीं भी पूरी प्लेट के ऊपर आपको हीट को नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ हमें चार्जिंग जैक लगाना है। तो हम चार्जिंग जैक के यहीं पर हीट लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, और आप देखते रहना दोस्तों, इसकी चारों लेग एकदम कंप्लीट बैठ चुकी हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारी चारों पिनें कंप्लीट बैठ चुकी हैं सही से, जहां पर इन्हें लगना था वहां पर। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद जब हमारा ये तो प्रॉपर कनेक्ट हो गया है, तो हमारी जो पांचों पिन है पीछे वाली, हमें इन्हें कनेक्ट करना है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए इन पिन को कनेक्ट करने के लिए या तो आपके पास छोटे वाला आयरन हो, देखिए इस तरह का, ठीक है, इस तरह का आयरन होगा, आप इससे इन्हें कनेक्ट कर देना। यदि आपके पास ये आयरन नहीं है, बड़े वाला आयरन ही है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये पत्ती लगी मिलेगी, पहले आप आयरन से इस पत्ती को धीरे से हटा लेना, ठीक है।
क्योंकि दोस्तों बड़े वाला आयरन इसके और इसके बीच में नहीं आ पाता है, तो इस पत्ती को तोड़ देगा वो। इसलिए आप पहले इसे आयरन से हटा लेना, ठीक है। हटाने के बाद तब आप इन्हें कनेक्ट करना। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसे ही हटा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये हमारी पत्ती है, आप देख लेना किस तरीके से लगी हुई है कहाँ पर, और इसे हटाएंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों मैंने इस पत्ती को हटा दिया है और पत्ती को हम अभी साइड में रख देंगे। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कोई पत्ती नहीं है। अब हम इस पर बड़ी आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसे बड़ी आयरन से भी लगा सकते हैं। लेकिन आप बड़ी आयरन से कनेक्ट करने से पहले दोस्तों आप ये चीज ध्यान रखना, फिर से आपको ना थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से स्क्रैच करना है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। और इसके ऊपर पेस्ट लगाना है, जिससे कि हमारी जो आयरन है वो ना अच्छे से सोल्ड कर पाए, ठीक है। इस तरीके से स्क्रैच कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, जो हमारी 5 पिन है पीछे वाली। इस तरीके से स्क्रैच करने के बाद थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, और पेस्ट लगाने के बाद अभी हम बड़े आयरन से इन्हें बहुत ही इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इन्हें सोल्ड करते हुए चले जाएंगे और ये नीचे वाले प्रिंटों से अपने आप ही कनेक्ट होती चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब दोस्तों आप इन्हें कनेक्ट करें, ये चीज आपको ध्यान रखना है, कोई भी 2 पिन अभी भी आपस में कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। आपको 5 पिन एकदम अलग अलग कनेक्ट करनी है, ठीक है। यानी कि सोल्ड करनी है, और सोल्ड करेंगे ऐसे ही अपना आप कनेक्ट हो जाती है नीचे, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों हमने बड़ी आयरन से इसे कनेक्ट कर दिया है, और आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 5 पिन आपको अलग अलग नजर आ रही होंगी, आपस में कोई भी 2 पिन कनेक्ट नहीं है। अभी बस हमें क्या करना है, जो हमारा ये पिन है इसे हम यहाँ पर लगा देंगे। इसे लगाने के बाद आपने जिस तरीके से इसको खोला था, ठीक उसी प्रकार से आप फोन को पैक कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपका टेक्नो के E5 मोबाइल का चार्जिंग जैक लग करके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे, और अभी आप बहुत ही आसानी से चार्जिंग कनेक्टर यानी चार्जिंग जैक को लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी या फिर वीडियो कैसा लगा, हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर से ऐसी कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।